ये क्या कर रही हो? हाँ अभी बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अरे तुम ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गई हो? लेकिन आप लोगों को डाइवोर्स चाहिए क्यों? डिवोर्स? मुझे डिवोर्स वकील साहब इसलिए चाहिए, आदमी कुछ नहीं करता है, बेकार है ये आदमी, निठल्ला घर में पड़ा रहता है। ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा? मैं तो करके पछता रही हूँ ऐसे आदमी से शादी करके। मैं तो उस दिनों कोशिश इस आदमी से शादी करी थी मैंने। ना ये मेरी जरूरतें पूरी करता है, ना मेरे को पैसे ला के देता है, ना कमाने जाता है। लेकिन आप लोगों को डाइवोर्स चाहिए क्यों? वकील साहब ये पूछिए कि इस आदमी से डिवोर्स ले क्यों रही हूँ मैं? ये आदमी है ही बेकार, नौकरी करता है, जरा सी नौकरी में जरा से पैसे में कैसे चलाऊं मैं इसका घर? ये किसी काम का नहीं है, ना मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है, ना हर चीज का, कुछ भी चीज नहीं करता है ये। मेरी कुछ छोटी से छोटी जरूरत पूरी नहीं कर पाता ये। सुबह से रात तक काम करता है, इतनी सी सैलरी रहता है, उसमें इसका घर चलाऊं, उसको देखूं, उसके पूरे परिवार को देखूं या अपने खर्चे उठाऊं? कब तक अपनी ख्वाहिशें मारूं मैं? मुझे नहीं रहना है इस आदमी के साथ में बिल्कुल भी। वकील साहब इस आदमी से शादी करके ना मैं ऐसा पछता रही हूँ, ऐसा पछता रही हूँ, ऐसा लगता है कि मर जाऊं कहीं जाके। ये आदमी ना मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाता है। मैंने सोचा बस शादी के बाद मैं घूमूंगी फिरूंगी, मस्त अपनी अय्याशी करूंगी जो मैं चाहती थी, जो नहीं कर पाई मैं। हर लड़की का सपना होता है शादी के बाद अपने पति के साथ घूमे फिरे, पर ये मुझे घर बाहर ले जाना तो दूर की बात है, कहीं शॉपिंग कराने नहीं ले जाता। इसके पास पैसे ही नहीं बचते। मेरी दोस्त मेरे पे हंसती हैं। मैं ऐसे आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वकील साहब आप मुझे डिवोर्स दिला दीजिए इस आदमी से कैसे भी करके। आप कुछ बोलना चाहेंगे? वकील साहब मैं क्या बोलूं? इस देश का कानून ही कुछ ऐसा है जहां मर्दों की तो कभी सुनी नहीं जाती, सिर्फ लेडीजों की सुनी जाती है। वकील साहब आपको नहीं पता ये मुझ पर कैसे अत्याचार करती है। सिर्फ शादी के 2 महीने बाद वकील साहब मुझे इतना मारती है, आपको बता नहीं सकता, इतना पीटती है। मैं किसी को बाहर जाता हूं ना तो लोग मुझसे पूछते हैं तेरे फेस पे क्या हुआ है। मैं उनको बता नहीं सकता कि मेरी बीवी मुझे पीटती है। अगर मैं बताऊंगा ना तो लोग मुझ पे हंसेंगे कि तू अपनी बीवी से पिटता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। वकील साहब आप बताओ मैं क्या करूं फिर? वकील साहब अगर कोई इंसान फ्रस्ट्रेट होकर किसी औरत पे हाथ उठा देता है ना तो वहां पर औरत गलत नहीं होती, एक मर्द गलत होता है। अगर कोई मर्द किसी औरत से पिट रहा है ना तो समाज उसको बोलता है तो कितना कायर है, एक औरत से पिट रहा है। वकील साहब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी तो मेरा ऐसा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, पर मैं सोचता हूं कि मेरे मर जाने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। ये मुझ पर आरोप लगाती है कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, तेरे साथ ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं वकील साहब इतना परेशान हो चुका हूं ना, मैं खुद इससे डाइवोर्स चाहता हूं, पर ये बोलती है मुझे तेरी प्रॉपर्टी भी चाहिए पूरी। अब बताओ वकील साहब मैं क्या करूं? ये बोल रही है ना कि मैं शादी के बाद अपने मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे, तो मैंने शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं एक मजदूरी करता हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ सूखी रोटी रखा भी रह लूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं शादी के 2 महीने बाद वो क्या हुआ, ये मुझ पर अत्याचार करने लग गई। अब आप बताइए वकील साहब मैं क्या करूँ? तुम सही बोल रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है। और आपको पता है ज़्यादातर लड़कों के केस ना इसलिए सामने नहीं आते क्योंकि लड़के सोचते हैं कि अगर उन्हें कंप्लेंट डाली ना तो फिर उनको समाज में मूवी दिखाना है, समाज उनसे ना हज़ारों सवाल पूछेंगे, उनकी बदनामी होगी। और लड़कियां निडर होकर कंप्लेन कर देती हैं और ना एक लड़की के साथ ना हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर एक लड़के के साथ गलत हो रहा है ना तो उसके साथ दूसरा कोई इंसान खड़ा नहीं होगा। उस लड़के को अपनी समस्या का समाधान ना सिर्फ और सिर्फ अकेले करना पड़ेगा। तो बस यही सब सोच कर ना एक मर्द अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता और फिर एक टाइम वो आता है वो अंदर ही अंदर ना डिप्रेशन में सुसाइड तक करने को तैयार हो जाता है। और आजकल ना हमारे देश में हम लोगों के समाज में ना यही सब चल रहा है। पहले जात पात में भेदभाव होता था और अब लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है। आप ही बताइए वकील साहब, क्या एक पति का फर्ज नहीं होता अपनी बीवी की जिम्मेदारी पूरी करने का, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने का? ठीक है मैं जानती हूँ, मैंने जाना था पहले कि नहीं कमाते थे, मजदूर थे। एक हस्बैंड का फर्ज होता है अपनी वाइफ की पूरी ख्वाहिश पूरी करे। अब आप ही बताइए वकील साहब क्या गलत कर रही हूँ मैं? हाँ मैम मैं मानता हूँ एक हस्बैंड का फर्ज होता है कि वो अपनी वाइफ की सारी ख्वाहिशें पूरी करे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको स्टार्टिंग से धोखे में रखा हो। उन्होंने आपको शादी करने से पहले ही बोल दिया था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और फिर वो बोल तो रहे हैं जब उनके पास पैसा होगा वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। और इनफैक्ट उनके पास सिर्फ आप नहीं हो, उनकी पूरी फैमिली है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो शादी के बाद सिर्फ तुम्हें देखें, उनके माँ बाप हैं उनको तो नहीं छोड़ सकते ना। और आपको ना इनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो ऐसे डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कदम ना उठा लें। अगर मान के चलो कल को इनको कुछ हो जाता है, ये सुसाइड कर लेते हैं, तो फिर आप चलेंगे इनकी फैमिली का खर्चा? नहीं ना। हाँ आप तो दूसरी शादी कर लेंगी, लेकिन इनकी फैमिली वो क्या करेगी? वो तो जीता जी मर जाएगी ना। और आपको एक बात और बता दूँ, एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति का सुख में और दुख में हर समय साथ दे।
ना कि उसके ऊपर ऐसे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए ना अत्याचार करे। मैं तो सिर्फ आपको समझा ही सकता हूँ, बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सुनिए, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं होगी ये गलती। चलिए ना साथ साथ घर चलते हैं, अच्छी नई ज़िंदगी बिताएंगे शुरू से। और हाँ वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समझाया। मैं आज से इनका और इनके पूरे परिवार का ध्यान रखूंगी। थैंक यू वकील साहब, अब हम जाते हैं। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मेरा काम है लोगों को समझाना। अब हम चाहिए। जी धन्यवाद।